ओम नमः शिवाय भक्तों, राधे राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे तुलसी विवाह कैसे करना है। तो सरल विधि से हम घर पे भी गैर पंडित के हम तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो देखिए, हम तुलसी मंजीरी हो, उसमें मंजीरी आती हो तुलसी में, उसी तुलसी को हमें लेना है और एक लाल चुनरी से हम ढक देंगे तुलसी माता को। उसके बाद ही हमें माता रानी की पूजा करना है। तो कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह और भगवान सालग्राम जी का विवाह किया जाता है। तो आप 5 दिन होते हैं, 5 दिन में पूर्णिमा तक, एकादशी से पूर्णिमा तक आप कभी भी पूजन कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं उनका। तो देखिए, हम इस प्रकार से चौकी लगा लेंगे और तुलसी माता को लाल चुनरी उड़ा लेंगे और चौकी पे हम पीला वस्त्र बिछा लेंगे। आप नीचे मिट्टी से लीप सकती हैं या फिर गोबर से। तो इस प्रकार से हम एकादशी के दिन पूजा करेंगे, हम विवाह कराएंगे तुलसी माता का। तो आप चावल का प्रयोग ना करें, गेहूं का आसन देंगे हम, और आप तिल का आसन भी दे सकते हैं। भगवान विष्णु की फ़ोटो हो तो आप फ़ोटो ले लें, अगर फ़ोटो नहीं है तो आप सालग्राम जी विराजमान कर लें। तो इस प्रकार से हम विराजमान कर लेंगे और फिर उसके बाद ही हम माता तुलसी माता के साथ विवाह कराएंगे। तो इस प्रकार से हम विराजमान कर लेंगे। फिर हमें कलश विराजमान करना है। जब भी हम विवाह करते हैं तो उसमें हमें कलश विराजमान जरूर से करना चाहिए। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम तुलसी माता और भगवान विष्णु के विवाह की पूजा कर रहे हैं, उनका विवाह करा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। तो आप ज़रूर से तुलसी माता और भगवान विष्णु का विवाह ज़रूर से करें। तो एकादशी के दिन से ही शुरू हो जाता है उनका, तो आप पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं विवाह। तो देखिए, हमने कलश विराजमान कर लिया, उसमें गंगा जल, गोला सुपारी, एक सिक्का हमने कलश में डाल लिया है। आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते आप लगा सकते हैं। उस पर एक दीपक प्रज्वलित करें, गेहूँ भर के रख दें, चावल नहीं रखना है हमें, और उसके ऊपर हम दीपक रखेंगे। आप चाहें तो नारियल भी रख सकते हैं। फिर हम भाव रूपी सभी को स्नान करा देंगे। तो हमें स्नान कराना है, तुलसी माता को भी हम जल समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हमें तुलसी माता को जल समर्पित कर दिया है। उसके बाद हमें फिर तिलक करना है। तो आप रोरी से तिलक करें सालग्राम जी का, भगवान विष्णु का, और साथ में माँ लक्ष्मी जी को भी हमने विराजमान कर लिया है। और कलश को भी हम तिलक कर देंगे। हमने गणपति जी विराजमान नहीं किए हैं, स्वास्तिक के रूप में हमने गणपति जी को विराजमान किया है। तो स्वास्तिक बना लिया हमने कलश पे, उन्हीं को हम भगवान गणपति जी का स्वरूप मानेंगे और उनकी पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से हम सभी को तिलक कर देंगे। और तिलक करने के बाद फिर हमें हल्दी लगाना होता है। तो भगवान विष्णु को हल्दी लगा देंगे, हाथों में, पैरों में। तो इस प्रकार से हमें हल्दी की रस्म करना होता है, तो हल्दी लगा देते हैं। फिर आप मेहंदी लगा दें, तुलसी माता को भी हल्दी लगा दें। 5-5 बार हमें हल्दी लगाना है। तो आप नीचे पत्तियों में भी, जड़ में, सब में हमें अच्छे से हल्दी लगा देना है। तो ये हमारी हल्दी की रस्म हो जाएगी। आप फिर मेहंदी लगा दें। तो इस प्रकार से हमें विवाह करना होता है। तो ये रस्म हम हल्दी की कर लेती हैं। तो उसके बाद फिर हम पुष्प समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को पीला पुष्प समर्पित करेंगे, सालग्राम जी को भी पुष्प समर्पित करेंगे, और तुलसी माता को भी हम पुष्प समर्पित करेंगे, गणपति जी को भी हम, सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। तो देखिए, हमारे जी गणपति जी के स्वरूप में हमने विराजमान कर लिए हैं। आपके पास अगर गणपति जी हैं तो आप उनको भी विराजमान कर सकती हैं। तो हम तुलसी माता को भी पुष्प समर्पित कर देंगे। फिर हम भगवान विष्णु को पीला वस्त्र उड़ाएंगे, पीला वस्त्र उड़ाना है उन्हें, और माँ तुलसी को हम लाल वस्त्र उड़ाएंगे। सभी को हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर दें, पर उसमें थोड़ी सी हल्दी लगाकर हमें जनेऊ समर्पित करना है। इत्र लगा लें, हल्दी लगा लें, तो आपको इस प्रकार से जनेऊ या कलावा समर्पित करना है। तो देखिए, हम भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को भी समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। और पूजन करने के बाद फिर हम भगवान विष्णु को पीला वस्त्र उड़ाएंगे। तो देखिए, हम एक पटका बोला जाता है इसे हमारे यहाँ, तो उड़ा देते हैं हम सालग्राम भगवान विष्णु को। फिर माँ तुलसी को हम लाल चुनरी उड़ाएंगे, फिर लाल चुनरी उड़ा देते हैं। उसके बाद फिर हमें गठबंधन करना होता है, इसलिए हमें लाल कपड़ा और पीला कपड़ा ज़रूर से लेना चाहिए। तो ये हमारे पूजा का बहुत अच्छा माना जाता है। तो एक लाल, एक पीला कपड़ा, माँ तुलसी को लाल कपड़ा और भगवान विष्णु को पीला कपड़ा लें। फिर उसके बाद हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो एक दीपक हम प्रज्वलित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इससे आरती करेंगे। हम कलश का दीपक नहीं उठाएंगे, इस वजह से हम अलग से दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो इस प्रकार से हमें लेना है। फल ले सकते हैं आप तुलसी माता का विवाह करने के लिए, सीताफल, जामफल, जो मौसमी फल होती हैं वो ले सकते हैं। तुलसी पत्ता हमें समर्पित करना है।
और हम जो भोग लगाएंगे उसके ऊपर भी हमें तुलसी पत्ता समर्पित करना है और हम भगवान विष्णु को भी तुलसी पत्ता समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हम तुलसी पत्ता समर्पित कर देंगे। मीठा हमें समर्पित करना है। मिठाई बनाई जाती है शादी ब्याह में, तो आप जो मीठा हो आपके पास उसको आप भगवान विष्णु को भोग जरूर लगाएं। तो इस प्रकार से, और एक सिक्का, हल्दी की गांठ, थोड़े से पुष्प और एक टिन्ना आपको लेना है, सुपारी। तो इस प्रकार से हम गठबंधन कर देंगे। आपके पास माला है तो माला आप छिपाकर तुलसी माता से और भगवान विष्णु से एक दूसरे की वरमाला भी करा सकते हैं। तो आप इस प्रकार से, और हरी चूड़ियाँ माँ तुलसी को पिनाई जाती हैं, तो आप श्रृंगार, सारा श्रृंगार ले लें और फिर उसके बाद माँ तुलसी को आप समर्पित करें। बिछिया भी उनके पास रख दें। बिछिया हम बाद में पिनाएंगे, इसलिए हम पास में ही रख देते हैं। जब फेरा हो जाएंगे उसके बाद हमें बिछिया पिनाना है, हरी चूड़ियाँ पिनाना है। तो इस प्रकार से हम तुलसी माता का विवाह करेंगे। तो देखिए, एक तौलिया हमने ये ले ली है, टावल, और भगवान विष्णु के लिए आप किसी को दान देना है तो आप ज़रूर से ले लें। और एक साड़ी और जो सबागा बोला जाता है आप वो ले लें, और एक ब्लाउज पीस, ये सारी सामग्री आप ले लें, तुलसी माता को समर्पित करें। उसके बाद फिर हम इन सभी सामग्रियों को दान में दे देते हैं। आप चाहे किसी को भी दान में दे सकते हैं, आप अपने से बड़े हों या फिर नंद को दान दे सकते हैं। तो सारा श्रृंगार हम रख देंगे और सारा श्रृंगार रखने के बाद माँ तुलसी को हम समर्पित करेंगे। दक्षिणा रख देंगे और जितनी भी दक्षिणा आपसे बने उतनी दक्षिणा आप रख सकते हैं। मेहंदी, काजल, महावर, बिंदी, चूड़ी, आप सब कुछ श्रृंगार ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी को समर्पित करेंगे माँ तुलसी से। फिर हम इस प्रकार से फेरे करा देंगे। 7 बार हमें फेरे कराना है, उल्टे सीधे हम 2 प्रकार से फेरे करा देंगे। तो इस प्रकार से आपको फेरे कराना है, पहले लड़की के फिर लड़के के, इस प्रकार से हमें फेरे कराना है। तुलसी माता के कराना है और फिर भगवान विष्णु के कराना है, और फिर उसके बाद हम मंगलसूत्र तुलसी माता को भगवान विष्णु से छिपाकर, और फिर हम इस प्रकार से तुलसी माता को मंगलसूत्र पहनाएंगे। तो इस प्रकार से हम तुलसी माता को मंगलसूत्र पहना देंगे। और फिर उसके बाद हमें मांग भराई की रस्म करना है। तो मांग भराई की रस्म के लिए आप चांदी का सिक्का या फिर अंगूठी ले सकते हैं। और फिर उसके बाद देखिए, हम सिंदूर की डिब्बी खोलेंगे और इसी से हम मांग भराई की रस्म कराएंगे। तो देखिए, 5 बार 7 बार आपको मांग भराई की रस्म कराना है। तो इस प्रकार से हम करा देते हैं। तो इस प्रकार से हम तुलसी माता का विवाह करते हैं। बहुत ही सरल विधि से आप घर पे विवाह माँ तुलसी का कर सकते हैं। और ये विवाह 11 से और पूर्णिमा तक आप कभी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम करते हैं पूजा, तुलसी विवाह करते हैं। तो ये सारी सामग्री हम किसी को दान में दे देंगे, हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे जो गलती है उसके लिए। और हमारा सौभाग्य है कि हमने तुलसी विवाह कराया है, किया है, तो आप ज़रूर से करें। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि और हमारी स्वास्थ्य की रक्षा रहती है। भगवान विष्णु हम पे कृपा बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से आप तुलसी विवाह करें। और जो भी दक्षिणा है आप पूजा में रख सकते हैं, और आप चाहें दक्षिणा किसी को दान में भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूजन ज़रूर से करें। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में हर हर महादेव, जय माँ तुलसी ज़रूर से लिखें। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। बहुत ही सरल विधि से आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो देखिए, हमने पूरी पूजा हमारी संपूर्ण हो चुकी है। तो ये सरल और संपूर्ण पूजा विधि है। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर